आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, जिन लोगों के संघर्ष की वजह से देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उनकी आज पुण्यतिथि पूरे देश और दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और आज पूरे भारतवर्ष के कांग्रेसजनों ने एक संकल्प उठाया है कि जिस तरीके से इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का हनन हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को एक पिंजरे में चंद हाथों में कैद करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो हम सब ने संकल्प लेना चाहिए उन ताकतों को अलग थलग करके और इस देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का काम करना चाहिए। ताकि क्योंकि बहुत से लोग, बहुत सी पार्टियां इस तरह का प्रचार करते हैं कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के 2014 तक इस देश में क्या हुआ। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। वैसे तो उसकी चर्चा मेरे हिसाब से कल आप लोगों ने करने लायक कोई छोड़ा ही नहीं। इस प्रदेश का आदमी शर्म से भी सिर झुक गया जब मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने घर में कैद कर लिया। कितना गुस्सा और आक्रोश था। लेकिन उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ इस इलाके में विशेष तौर से जहाँ हम बैठे, और उस वक्त मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, ये सारा हिस्सा नहरी पानी से वंचित था। और ये स्कीम किसकी थी? ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, देश के प्रधानमंत्री। बहुत लोग कहते हैं फलां ने ये डैम बनाया, अमुक ने ये डैम बनाया। सबसे ज़्यादा अगर देश को सिंचित, देश की सूखी ज़मीन को सिंचित करने का काम किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। केवल एक यहाँ डैम नहीं, हर जगह, हर स्टेटों में कावेरी के ऊपर भी डैम बनाया। अपने यहाँ तो एक नहीं, 3-4 डैम बनाए। और दूसरी हमें खुशी इस बात की होती है कि जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, हरियाणा प्रदेश के भी बहुत से लोग, हमारे बुजुर्ग जो स्वर्ग सिधार गए हैं, शहीद हुए थे या देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। तो इसमें सबसे बड़ा जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान था, उस वक्त हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्वर्गीय पिताजी चौधरी रणबीर सिंह जी सिंचाई मंत्री थे। तो कितनी अच्छी बात कि पंडित जी ने उसको पास किया और चौधरी रणबीर सिंह ने प्रयास करके इस इलाके के सूखे खेतों को पानी देने का काम। एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया बेंगलोर में, ये किसने बनाई? मैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों से पूछना चाहता हूँ, जो बार बार ये कहते हैं हमने ये कर दिया, उन्होंने ये नहीं किया, हमने। देखो, किसी भी व्यक्ति की नुक्ताचीनी करना बहुत आसान है, लेकिन उसके मुकाबले में काम करना। आज इस देश को शिक्षा की दृष्टि किसने दी? अगर सारी बातें हम करें तो आज हमारा तो यही था भाई, पंडित जी की पुण्यतिथि थी। हम सब ने एक संकल्प लिया कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है, और सरकार उससे बड़ी विचलित है ये गठबंधन सरकार, कि भाई हमने तो हम भी कर देते, उठते दो, ये काम होने वाले नहीं है। लेकिन मैं गठबंधन सरकार के बड़े और छोटे दोनों मुख्यमंत्रियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वो विधानसभा की वो प्रोसीडिंग निकाल करके देखे। जब आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, हम कांग्रेस के विधायक थे। हरियाणा प्रदेश की जालिम पुलिस ने उस वक्त के मुख्यमंत्री के इशारे पर कंडैला में हमारे 9 किसानों को शहीद करने का काम किया था। उसी दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक पद यात्रा निकाली थी, जींद से लेकर दिल्ली तक। महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया था और उसके बाद ये कहा था कि मेरी सरकार आएगी, इन किसानों को शहीदी का दर्जा दूंगा, इनके परिवारों को आर्थिक सहायता में जितनी कर पाऊंगा करूंगा, जो भी मुझसे संभव होगी। और मैं जो बीमारी थी वो बीमारी थी बिजली के बिल।
मैं बिजली के बिल माफ़ करूँगा, तो पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने 1600 करोड़ रुपए लोगों के बिजली के बिल माफ़। तो इस तरह की बातें हैं। आज हमारी सरकार पार्टी ने फैसला लिया है कि वे 5 कानून सबसे पहले पास करेंगे, पहली कैबिनेट मीटिंग। हम कहते हैं कि इनके पास तो समय है, गठबंधन सरकार के पास। ये जेजेपी बीजेपी के लोग रोज़ गांव-गांव में जाकर के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। इनकी सरकार ये कर दो, ताकि कहे कि भाई जो हुड्डा साहब कर रहे हैं मैं उससे पहले ही कर दूंगा। लेकिन कह रहे हैं असंभव है। असंभव तो संभव करके दिखा दिया चलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। एक बात और, बार बार ये गठबंधन के लोग एक बात कहते हैं कि खर्ची और पर्ची है, न्यू कौन है, खर्ची बंद पर्ची बंद। मैं कहता हूं कि खर्ची तो बढ़ गई। HCS के पेपर हुए, रातों रात कितने लोगों को उठाया गया। ये कहाँ से हो रहा है कि बार बार पेपर लीक कहाँ से हो रहे हैं बार बार। यानी कि इस देश की पहली गठबंधन सरकार अभाग्यशाली सरकार है, जिसके राज में हजारों पुलिस के लोगों ने और पुलिस की भर्ती में उम्मीदवारों ने, या मुझे नहीं पता कि इसमें षड्यंत्र किसका है, कहीं कहीं ये षड्यंत्र हुआ नौजवानों के साथ, जिनके जैसे कहते हैं ना, जिसके बाप नहीं है, फादरलेस के 5 नंबर थे, उन लोगों के लगा दिए जिनके फादर जीवित थे, पिताजी जीवित थे, और जिनके मर्द हैं उनके नहीं लगाए गए। और आज भी ये बात क्यों चर्चा करते हो? जब 2016 में मैं MLA था, उस वक्त मैंने लोकसभा में मामला उठाया था। एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर केवल वो मेरिट में इसलिए रुक गया क्योंकि 5 नंबर उसके पिताजी की जो ग्रेस थी उसमें नहीं मिले। मैंने मामला असेंबली में उठाया तो मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड की चीज़ मैं बता रहा हूँ, खुद ये माना कि जयप्रकाश जी इसमें कमियां रही हैं SSC की। वे कमियां मुख्यमंत्री जी के आदेश से SSC दूर करेगी या विपक्ष के लोग दूर करेंगे। तो नौकरियों में संपूर्ण बेईमानी है, संपूर्ण गड़बड़ है। वो किस स्तर पे है? समय आने के बाद इन सब की हम जिससे गठबंधन सरकार के लोग कहेंगे, हम उस एजेंसी से जांच करा करके इस प्रदेश की जनता के सामने ये बताएंगे भाई पर्ची खर्ची कम हुई ज़्यादा होगी, खर्चे बहुत बढ़ गए, खर्ची का तो विघन हो गया। इतना रुपया जिस दिन भी कोई वैकेंसी आती है बच्चों का खराब जा रहा है। और बहुत से ऐसे सत्ताधारी दल के लोग जिनके खिलाफ आपने देखा होगा बहुत एफिडेविट दे रहे हैं, भाई नौकरी लगाने के इतने पैसे ले लिए, इतने पैसे ले लिए। जे खर्ची ना होती, पैसे का प्रचलन ना होता तो इन्हीं की सरकार ने पर्चे दर्ज किए क्यों होते? सर आजकल जिस तरीके से आपने पर्ची खर्ची का जिक्र किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे खुलेआम जो है एग्जाम पास करवाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है कि इतने पैसे दो, हम आपका एग्जाम पास करवा देंगे, पेपर लीक करवा देंगे। और उस पर हमने भी वीडियोस बनाई, खबर बनाई, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पर क्या कहना चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार जानबूझ के करवा रही है। जो ये नौकरियों में अनियमितताएँ हैं, ये सरकार जानबूझ करके इस तरह का एक घिनौना खेल हरियाणा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के साथ कर रही है, जानबूझ कर। HPSC के डिप्टी सेक्रेटरी के दफ्तर में 3-3 करोड़ रुपए मिल जाए, उसके बाद कोई एक्शन ना हो, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? SSC का चेयरमैन और एक प्राइवेट आदमी के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। वो कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर के इतने पैसे ले ले, वो चेयरमैन साहब कह रहे हैं इतने लूँगा, बोला इतने मेरे पे है नहीं। उस केस में, ये विधानसभा का केस है, ये भी SSC के कर्मचारियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चेयरमैन को नहीं टोका। असेंबली के सब बहुत से विधायकों ने वो चैट तक लोगों के सामने ला के रख दी, लेकिन कुछ नहीं किया। तो इसलिए तो वो कहानी है कि भेड़ के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार इनसे हम कहें कि नौकरियों में भ्रष्टाचार है, नौकरियों में बेईमानी है, नौकरियों में भेदभाव है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। हाई कोर्ट ने इनको समझा दिया कि तुमने गलत
मार्किंग करके, गलत ग्रेस मार्क देके गलत लोगों को भर्ती कर दिया, जो ज़रूरी जो काबिल थे उनको छोड़ दिया। तो सारी चीज़ें गड़बड़ में नौकरी सब। इसीलिए तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी सरकार आते ही हम सबसे पहले जो ये क्या है कि कौशल रोजगार योजना, नाम तो बड़ा अच्छा है, कौशल के नाम से आदमी का ज़रा दिमाग खुल जाता है, बड़ी अच्छी योजना है तो रोजगार देने की, लेकिन है ठेकेदारी करता। जयप्रकाश जी, आप सोशल मीडिया में काफ़ी बिजी जानकारियाँ भी आपको मिलती है, तो इनेलो अभी जो परिवर्तन यात्रा चला रही है, लोग बाग अपनी समस्या लेकर के इनेलो के पास जा रहे हैं। यह एक आटे की समस्या है, जो लोगों को आटा मिल रहा है बीपीएल परिवार को, उसमें सब्सिडी पड़ी हुई है, बहुत गंदा आटा मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहें? हम तो इस आटे के खिलाफ हैं। आटा नहीं देना चाहिए लोगों को, गेहूँ देनी चाहिए। आटा किस बात के लिए? और मुझे जहाँ तक स्मरण है, ये शुरू हुआ था इनेलो के राज में, जब आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, तो आटा चक्कियों में पिसा के, मैं कहाँ इससे भी नीचे मुझे जाना पड़ेगा जहाँ मैं अच्छा नहीं समझता, बस इतना समझ जाना। तो इसको लेकर के आपकी मैं खिलाफ, कांग्रेस ने बंद कर दिया था, हमने बंद किया था, हुड्डा साहब ने, हम खिलाफ। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, हर राजनीतिक पार्टी अपना विस्तार कर रही है। पहले जेजेपी ने जो है अपने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी हाल ही में लिस्ट जारी करके अपने जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियाँ दी हैं। तो कांग्रेस का क्या चल रहा है 2024 के इलेक्शन की तैयारी? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस से संगठन के चुनाव चल रहे हैं, और बार बार मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ जो ये कहते थे कि विश्व में सबसे बड़ा संगठन हमारा है। आज उनका जो पन्ना प्रमुख थे, कर्नाटका के लोगों ने तो पन्ने जो है कापी में बंद कर दिए और कांग्रेस लोगों के जहन में चली गई। हरियाणा प्रदेश में भी यही है कि ये जो नकली पन्ने हैं ये सारे किताबों में बंद हैं, कापियों में, और हरियाणा प्रदेश की जनता के जहन में कांग्रेस पार्टी चली गई है। हर हरियाणा प्रदेश का वासी मतदाता अब की बार आप देखना कांग्रेस पार्टी का कर्मठ व निष्ठावान मतदाता बनकर के काम करेगा, और उसके बाद इनकी सफाई कर देगी। पिछले 2 चुनाव से लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस की आपसी फूटी कांग्रेस की हार का कारण इस बार कैसे पीछा छुड़वाएंगे इस आपसी फूट से? पहला तो आप लोग यूँ कहना बंद कर दो, कोई फूट नहीं है, ये तो आपस में अपनी अपनी बात सारे कह दे, इसमें क्या बड़ी बात है। अब तुम बीजेपी की तरह बनाना चाहोगे, भाई बोलते हैं जेड़ में, बोलते हैं पार्टी के बाहर। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है, हर आदमी आज नहीं है, ये कभी से रही है और रहनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। आपस में अगर हाँ एक दूसरे के खिलाफ कोई नेता आरोप प्रत्यारोप, वो कोई अपना काम कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, इसमें क्या बुरी बात है? कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है, देखो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान है, वो संवैधानिक पोस्ट है, उनको सब अध्यक्ष मानने के लिए तैयार है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष है, उनको सब मानने के लिए तैयार है कि नेता प्रतिपक्ष है। जहाँ तक सवाल हमारे जहाँ तक दूसरे सीनियर नेता 2 हैं, रणदीप सिंह वो प्रभारी है, कर्नाटक के शैलजा जी हैं वो प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति का अपना अपना स्थान है, जो जहाँ पार्टी ने काम दिया अपना अपना काम कर रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है? सर, किरण चौधरी का सवाल टाल गए, उनके सुर जो है हुड्डा जी में थोड़े से मिल नहीं रहे, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे दिखाते हुए सुनाई दे जाता है। जमा एक सुर है, कोई फर्क नहीं है। इनेलो से गठबंधन में आपकी क्या राय है? आज नहीं बताओ भाई, इनेलो से गठबंधन, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने क्यों करना चाहिए? जो व्यक्ति प्रजातंत्र में प्रजातंत्र का धर्म ना निभाए, अभय सिंह चौटाला 2014 से लेकर के 2018 के शुरुआत तक नेता प्रतिपक्ष रहे, और अभय सिंह चौटाला जैसे लोकसभा विधानसभा की कोई भी कार्रवाई शुरू होती, सेशन शुरू होता, एक 10, 20, 50, 100 कागजों का कलंदा लेके आता, मुख्यमंत्री जी मैंने आपसे लिख के दिया था हुड्डा को गिरफ्तार करो, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वे कर दिया। सारी उम्र तो वैसे तो इनका जो जन्म है, राजनीतिक जन्म कांग्रेस से शुरू हुआ था। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवलाल भी कांग्रेस के एमएलए रहे,
और शायद वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट भी रहे उस वक्त का, हमें इतना 100% ज्ञान नहीं है। और ओम प्रकाश चौटाला भी पहली बार एमएलए बने, कांग्रेस पार्टी से बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जितनी पानी पी पी करके गाड़ियाँ दी हैं, मैं नहीं समझता कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उसकी पार्टी के लोग अब ये नहीं कह पाएंगे वो कि हम कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अगर मान लो कांग्रेस का इनका गठबंधन हो जाता है तो लोग पूछेंगे कि अब कांग्रेस पाक साहब क्यों ऐसे हो गया? अभय सिंह तो बहुत गाड़ियाँ देता था। और आदमपुर के चुनाव में तो मैंने समय कहा था कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा ना होने दो। उस वक्त तो इन्होंने इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का साथ दिया है आदमपुर के चुनाव में। अब लोग इसको स्वीकार कैसे करेंगे? बाकी पार्टी हाईकमांड का फैसला है, वो क्या करेंगे। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ये अभय सिंह एंड कंपनी, इनका साथी, वो लोगों के बीच में जाकर के क्या कहेंगे। एक बात अक्सर चर्चाओं में बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को चाहे किसी के साथ भी गठबंधन करना पड़े करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो इसका कांग्रेस का इस जो बात पर क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार को रहने के लिए कांग्रेस ने किसी की जरूरत नहीं है। अकेली कांग्रेस सब पे भारी है। तो भव्य बिश्नोई जी पिछले काफी दिनों से आपने कुछ सुना है कि मीटिंग्स करनी उन्होंने चालू की है, उनके कार्यशैली पर क्या टिप्पणी करनी चाहिए? वो तो उन्हीं से पूछ लो। मैंने तो कल कहो तो मैं एक चित्र भी दे दूं, शायद वो एक गांव का तालाब सिसवाड़ का, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसका उद्घाटन करके, और कल वो लोग भी उसका उद्घाटन करके। तो इस तरह के काम हो रहे हैं। एक चीज़ के 3-3 बार उद्घाटन है, इसका मतलब ये कोई काम नहीं करा रहे हैं, उनको कोई काम नहीं। अगर काम हो तो फुर्सत ही नहीं होती। जबकि जयप्रकाश ने 35-36 साल से तो मैं MP MLA वक्तन बेवक्तन बनता रहा, मैंने आज तक ये तालाब का निर्माण, तालाब की खुदाई, ये नाला बनना, ये सड़क बननी, सड़क के रिपेयर, आज तक मैंने कभी किसी का भी शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया, पत्थर नहीं मैंने। उद्घाटन तो एयरपोर्ट के भी कई बार हो लीजिए, आज तक तो धरातल बने हुए। अरे यार तुमने कहा नाम ले दिया, ये तो बिल्कुल दुख दिल रख का हाथ ला दिया, हिसार को बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने हिसार की जो सुंदरता थी, हिसार की सुंदरता किससे जुड़ी थी? हिसार की सुंदरता थी हिसार चंडीगढ़ सड़क से। क्या जरूरत थी उसको पढ़वाने की? हिसार की सुंदरता बनती क्योंकि जो GLF की ज़मीन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब ये लवास यूनिवर्सिटी का पत्थर रखा था, आपको याद होगा, शिलान्यास किया था, ये वहीं किया था तलवंडी के पास। इसे हमारा बहुत नुकसान हुआ। हमारी यूनिवर्सिटी को कहीं दूर ले गए जंगल में 20 किलोमीटर। नंबर 2, उसमें हज़ार पेड़ है। एक जांच का विषय और बताऊँ मैं आपने इसमें, ये तो आपने ठीक सवाल कर दिया मेरे भाई। हज़ार पेड़, उनका हिसाब भी आने वाले समय में कोई न कोई लेगा। उनका इतने भारी भरकम पेड़ थे, उनका कोई आता पता नहीं। पेड़ काट दिए, पेड़ बेच दिए, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कई मरे विनिमय हुए से बोला बना तो होगा JP साहब, थोड़ी देर में बनाएगा। ये बोले फिर कार्गो बनाएगा। अरे मैं यार थोड़ी सी बुद्धि हमने भी भगवान ने लोग दी है। लोगों ने एक राह दिखाया था दिल्ली का, उस दिल्ली के मंदिर में जयप्रकाश 35 साल पहले गया था। तो जब देश की पार्लियामेंट में सिविल एविएशन मिनिस्टर ये कहता है कि विचाराधीन ही नहीं है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो मन बेरा नहीं, स्टेट वाले के ऊपर बनाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या तो इनका इंटरनेशनल अलग को संबंध है। ये अपनी धरतड़ी बेचनी थी, व्यापार करना था, करके लोगों ने लुटवा के हमारे 20-25 गांव बर्बाद कर दिए। जैसे ही सरकार आएगी दोबारा यहीं से सड़क बनेगी और उन उस ये जांच होगी कि कौन ऐसा कारण था जिसकी वजह से ये तलवंडी वाली सड़क बंद की और इस तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। हाल ही में चौटाला जी टैग करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टर्मिनल संघ की तरह बनेगा, उसको आप कैसे समझते हैं? क्या बनेगा? संघ की तरह बनेगा। संघ संघ की तरीके से
मंदिर वाला से यार वो तो कुछ भी कह देंगे, मौका चुका फलानी गावाड़ बताड़ उन तो सौतालिया लिखड़ वो मेरे के कंधे अंडे, उनकी बात मैंने जवाब देना बंद कर दिया। जयप्रकाश जी, हाल ही में कर्नाटक में